ओके बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज काइनेमेटिक्स। आपने थोड़ा सा टॉपिक क्लास 9th में किया है। बिट ऑफ इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू यू इन क्लास 9th, जहां पर आपने क्या क्वेश्चन किए थे? डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, if an object is dropped, how long it will take to reach to the ground. Kinematics basically क्या होता है? If I write the basic definition, kinematics means study of objects in motion without considering the cause of the motion. बेटा, एक जब सब्जेक्ट आप बनाते हो, इट इज द सेम थिंग लाइक यू मेक अ हाउस. हाउ डू वी मेक अ हाउस? फर्स्ट वी परचेज अ लैंड, देन उसके बाद उसकी बेस बनाया जाता है, फिर ब्रिक्स बाय ब्रिक्स ऐड होता है. तो ऐसे ही बेटा सब्जेक्ट भी ऐसे ही बनता है, राइट? इसके अंदर सबसे पहले हम जैसे काइनेमेटिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ द मोशन. यहाँ पे हम ये नहीं सोचेंगे कि ये मोशन किसकी वजह से हो रहा है. जैसे गाड़ी चल रही है, उसके इंजन की कितनी हॉर्स पावर है, वो कितना फोर्स लगा रहा है, वो सब टर्म्स हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे. सर वो कहाँ पे यूज होती है? वो इससे नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं डायनामिक्स. वहां पे वो चीजें आप स्टडी करोगे. लेकिन काइनेमेटिक्स में आपको मोशन दिया गया होगा. You will only see the terms distance, displacement, velocity, speed. ये सब एंड एक्सेलरेशन, ये 4-5 चीजें आप इसके अंदर सुनोगे. इसके अंदर आपको फोर्स का नाम नहीं आएगा, इसके अंदर वर्क का नाम नहीं आएगा, इसके अंदर एनर्जी का नाम नहीं आएगा. ओनली द मोशन पार्ट, राइट? सो फर्स्ट वी हैव टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स विद द बेसिक टर्मिनोलॉजी. इसके अंदर बेसिक टर्म्स हैं जो हमने समझनी है. आधी तो आपको पता है, राइट? लेकिन हमने, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर आल्सो, हमें उनको बहुत टेक्निकली समझना है, राइट? नाउ लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक टर्मिनोलॉजी. ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई. इसके अंदर आपको बेसिक टर्म्स क्या क्या समझना है? लेट अस सी. टर्म्स समझना बहुत क्लियर है, हम एक एक चीज को क्लियर करके चलेंगे. First is distance. What is the meaning of the distance? Right? Distance means it is the length of the actual path traveled by the object. डिस्टेंस क्या होता है? सबसे पहले तो बेटा डिस्टेंस जो है इट इज लेंथ. डिस्टेंस इज लेंथ, राइट? फॉर एग्जांपल लेट अस से एक ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट हुआ, सपोज दिस इज पॉइंट. ऑब्जेक्ट गोज लाइक दिस एंड रीचेस बी. ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट हुआ और बी तक पहुंच गया, राइट? इट वेंट लाइक दिस. तो डिस्टेंस क्या होगा? ये जो लेंथ आएगी, ये लेंथ डिस्टेंस होगा. सर इसको कैसे मेजर करेंगे? तो मेजर करने का तरीका, प्लीज बेटा मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ. फर्स्ट, सम ऑफ यू हैव जॉइंड लेट. फर्स्ट थिंग व्हिच आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू इज डिस्टेंस. सबसे पहली टर्म जो हमने समझनी है वो है डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होता है? इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यहां से चला और ऐसे zigzag पाथ से होता हुआ बी तक पहुंच गया. तो ये जो लेंथ होगी बेटा, ये लेंथ, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, राइट? सर ये मेजर कैसे करेंगे? इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका है आप इसके साथ एक थ्रेड लो, थ्रेड, राइट, या रोप. एक थ्रेड को इसको इसके साथ ऐसे ज्वाइन करवा, इसके ऊपर थ्रेड को ले कर दो एंड उसके बाद उसको स्ट्रेटन कर दो, राइट? टेक ए थ्रेड एंड देन स्ट्रेटन द थ्रेड. ये जो लेंथ आएगी, दिस इज द लेंथ ऑफ द पाथ, यानी कि यही डिस्टेंस है, राइट?
ये आप देख सकते हो बेटा, जब स्नेक की लेंथ मेजर करते हैं, स्नेक जो होते हैं, अब स्नेक समटाइम्स दे कीप देमसेल्व्स इन दिस शेप, तो उसकी लेंथ कैसे मेजर की जाती है? तो स्नेक के ऊपर एक थ्रेड ऐसे ही रख दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको सीधा कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, राइट? ओके, एंड जो डिस्टेंस है बेटा, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है सर? इसकी डायरेक्शन मैटर नहीं करती, इसमें डायरेक्शन का यूज नहीं होता। स्केलर और वेक्टर के ऊपर एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है, तो जब हम वहां पे पढ़ेंगे तो हम वहां पे इसको समझेंगे। इज दिस क्लियर बेटा? डिस्टेंस सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Let us move to the second. This was our distance, right? Distance हमने ऐसे measure करना है. Second है displacement. अब what is displacement? अब बेटा सब लोगों को पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, बट फिर भी आई एम वेरी श्योर कि आप सब लोग उसको कंप्लीटली नहीं बोलोगे। Who amongst you can say, okay सर मैं डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर सकता हूँ? कोई कर सकता है? आप में से कौन है जो कहता है कि मैं डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर दूंगा, उसमें गलती नहीं होगी? Sir, displacement is the shortest distance between 2 points. First introduce yourself. Who is this? Sir, I'm Ryan, sir. Okay, Ryan, हाँ जी बेटा बताओ। Sir, displacement is the shortest distance between 2 points. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, बिल्कुल काफी हद तक ठीक है। इसको और बेटर करते हैं। यस, 99% करेक्ट है, राइट? अब हम इसको और 100% कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, Initial and final. यस, वेरी गुड। हु इज दिस? Ratinder. वेरी गुड, यस, इट इज द वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये इस तरीके से पढ़ना है बेटा फिजिक्स, उसमें भी कमी नहीं है, पर आपको याद रखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन या पॉइंट भी बोल सकते हो एंड फाइनल पोजीशन, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसी केस के अंदर देख लेते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? आप ए को बी से डायरेक्ट ज्वाइन करो, ध्यान से समझना। ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट करता है और बी तक जाता है। मैं आपको इसका प्राइम एग्जांपल दूं। ऑब्जेक्ट ए से गया ऐसे और बी पे गया, बी पे पहुंच गया। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है, या इनिशियल पोजीशन या लोकेशन, एंड ये फाइनल लोकेशन, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, इसको डायरेक्ट ज्वाइन करो। ये जो लेंथ होगी, राइट, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एंड एसआई यूनिट इसका क्या है? एसआई यूनिट इज मीटर एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बेटा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। जब हम वेक्टर पढ़ेंगे वहां पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप वो इसे बड़ी बेसिक चीज। हाँ जी, यस Sir, please can you write the definition for kinematics once again? okay, I'll make you write it again. So displacement is a vector quantity. इसकी डायरेक्शन होती है, I hate to say it, but ऐसा नहीं होता, इसको और तरीके से हम समझेंगे। तो अभी आप याद रख लो। अब सुनना मेरी बात, आप बोलोगे सर ये तो बहुत बेसिक है। अब आप देखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे ही इतने अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। जब आप उसको अप्लाई करोगे, you will see how many how difficult a question can be made using only these two things, and that is what you have to learn, right? एक ही क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, राइट? ओके, सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम चंडीगढ़ और मोहाली, राइट? चंडीगढ़ से शिमला जाने में कितना टाइम लगता है बाय कार और बाय बस? हाउ लॉन्ग डज इट टेक? Around 3 hours. 3 hours, right? कोई बहुत चैंपियन ड्राइवर है, who is an expert driver in the hilly areas, maybe 2.5, तो एवरेज मान लेते हैं 3 hours लग जाते हैं, right? Can you imagine how long it will take for a helicopter to reach from Chandigarh to Shimla? 30 minutes. Helicopter पे you will be surprised, it will take only 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes से ज्यादा नहीं लगेगा। Sir, is helicopter that fast? No, that is not the. Yes, it is faster than car, but the main thing is, अब आप थोड़ा सा सोचो बेटा, let us, like I'm drawing here.
लाइक हम यहाँ पे हैं, दिस इज चंडीगढ़ एंड दिस इज शिमला, तो हमको कैसे जाना पड़ेगा? वी विल गो लाइक दिस, राइट? बट हेलीकॉप्टर विल गो स्ट्रेट लाइक दिस। तो हेलीकॉप्टर को क्या है, हेलीकॉप्टर को इट वोंट सर्कल द हिल्स, इट विल जस्ट गो लाइक दिस। तो हेलीकॉप्टर को सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. राइट? यस, वन Yes, थिंग sir. इज दैट हेलीकॉप्टर इज फास्टर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो इतना भी फास्ट नहीं है कि 2 घंटे या 3 घंटे की जर्नी को 10 मिनट में कर दे, लेकिन इट इज एबल टू डू इट बिकॉज इट गोज स्ट्रेट, वो सीधा जाता है। गाड़ी को टर्न करना पड़ता है, गाड़ी को पहाड़ पे ऐसे नहीं चढ़ा सकते। If there is a hill like this, car cannot go like this unless you have very good car. इसके भी कंपटीशन होते हैं। If somebody is interested in cars, you must have seen those competition. तो उसमें गाड़ी, काफी पावरफुल गाड़ी ऐसे जा सकती है, लेकिन ऑर्डिनरी गाड़ी नहीं जाएगी, तो उसको ऐसे जाना पड़ेगा, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मतलब सीधा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Good. Yes, sir. So, okay, first write down the definition of kinematics. Kinematics is, then after that you can note this down. Kinematics is the study of objects, study of objects in motion, study of objects in motion without considering the cause of the motion, the cause of the motion. उसके बाद आप ये डेफिनेशन लिखते हो बेटा। एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माय स्टूडेंट टू बी पार्टिसिपेटिव इन द क्लास। कोई भी डाउट आता है प्लीज पूछना, क्योंकि जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे आपको फिजिक्स समझ नहीं आएगी। आपके दिमाग, आपका हर एक का यूनिक पर्सपेक्टिव होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो आप अगर पूछोगे तो मैं आपको थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, राइट? नोटेड सर। सो किसी के दिमाग में कोई प्रॉब्लम आती है, आइडिया आता है, प्लीज पूछो। नोटेड सर। नोट हो गया बेटा सबका? Sir, लिख रहे हैं. Yes, sir. Okay, कर लो बेटा नोट। आर्यन बेटा क्लियर है? Yes, sir. स्वागत। रायन बेटा इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके गुड। सो आई एम इरेजिंग दिस। आप बेटा आपके पास ये वीडियो आएगा बिकॉज आई टोल्ड यू ये लेक्चर रिकॉर्ड होगा, तो उसके बाद आप देख सकते हैं। अगर कोई छोटा मोटा रह जाता है नोट करने के लिए बाद में करना। लेट अस जस्ट डिस्कस, हम अपना टाइम डिस्कशन पे लगाते हैं। और वैसे भी इसके नोट्स जो है बेटा उसमें सब लिखा होगा, तो आप करेक्ट कर सकते हो उसको देख के। तो हमने दो चीजें डिफाइन कर दी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेट अस मूव टू आवर थर्ड टर्मिनोलॉजी, थर्ड पॉइंट, स्पीड। स्पीड क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। right? Speed is distance upon time. It is a scalar quantity and ऐसा यूनिट इसका होता है बेटा मीटर पर सेकेंड। बट प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है, प्रैक्टिकल यूनिट इज किलोमीटर पर आवर। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से समझना जाए। अब स्पीड के बेटा दो टाइप होते हैं। वन इज एवरेज स्पीड। Average speed is equals to total distance traveled, upon total time taken. This is your average speed. एक ही फॉर्मूला है इसका, total distance traveled upon total time taken. दूसरा स्पीड होता है बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम।
ये डिफरेंशिएशन से आती है बेटा, dx by dt. It will be calculated using differentiation and it is measured by the speedometer. अब ध्यान से समझते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. स्पीड क्या होता है बेटा? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डेफिनेशन है, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है. मतलब अगर हम इसको देखें, इसकी टाइप हमें पता होनी चाहिए. अगर कोई बोलता है, सुनना बेटा ध्यान से, हम बोलते हैं गाड़ी बड़ी फास्ट है, ये गाड़ी बड़ी स्लो है. एक गाड़ी खड़ी हुई है, हम बोलते हैं गाड़ी बड़ी फास्ट है, राइट, बोल देते हैं. तो लेकिन वही एज आई टोल्ड यू, साइंस में आपको बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा. जब हम स्पीड बोलते हैं, ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम समझने के लिए है, लेकिन अदरवाइज आपको बताना पड़ेगा आप किस स्पीड की बात कर रहे हैं. तो दो तरह की स्पीड है. एक तो है इंस्टेंटेनियस स्पीड. सर ये कौन सी स्पीड है? ये वो स्पीड है जिसपे गाड़ी चल रही है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कार में बैठे हो या अपनी कार या एक्टिवा ड्राइव कर रहे हो, तो आपने उसको स्पीडोमीटर की तरफ देखा, उसके ऊपर जो नीडल है उसको देखा, और उस पर लिखा हुआ है सपोज इट इज मूविंग एट 70. अगर डिजिटल है तो लिखा हुआ आएगा. अगर एनालॉग है बेटा, जिसमें नीडल लगा होता है, उसको एनालॉग बोलते हैं, एनालॉग स्पीडोमीटर. तो अगर आपका सुई वाला स्पीडोमीटर है तो आप उसका पॉइंटर देखो, मान लेते हैं पॉइंटर 65 पे है, तो आपकी स्पीड उस इंस्टेंट पे कितनी है? 65. मान लो आपने एक स्नैप लिया, सपोज आपने एक फोटोग्राफ ले लिया, तो फोटोग्राफ के ऊपर टाइम आ गया 12:05 5 PM 5 मिनट एंड 2 सेकंड, यानी कि उस मोमेंट पे आपकी स्पीड 65 है. वो उस इंस्टेंट की स्पीड है, इसलिए उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं. तो वो किससे मेजर होती है? स्पीडोमीटर से. आपसे पूछ सकते हैं. एंड अगर कैलकुलेट कैसे होगी, देखो, डिफरेंस इन मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन. मेजरमेंट मतलब मशीन से, कैलकुलेशन होगी पेपर के ऊपर मैथ से. तो वो डिफरेंशिएशन से होता है. जिन्होंने बेसिक मैथ्स के लेक्चर लगाए हैं उनको पता है, जिन्होंने नहीं लगाई अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको नाम याद करना है. ओके, एवरेज स्पीड क्या होती है? अभी हम आज के लेक्चर में इसकी बात करेंगे. एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड है बेटा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेक. फॉर एग्जांपल, ध्यान से समझ, आप यहां से चलते हो एंड सपोज यू गो टू अमृतसर टू विजिट गोल्डन टेम्पल, राइट. फ्रॉम हियर अमृतसर इज 250 अप्रोक्सीमेटली, राइट. तो सपोज आप यहां से चलते हो चंडीगढ़ से एंड यू गो टू अमृतसर विच इज 250 किलोमीटर. आप अपनी गाड़ी में बैठे एंड 250 किलोमीटर दूर है. सपोज यू स्टार्ट एट 8 AM इन द मॉर्निंग एंड यू रीच 1 PM. तो कितना टाइम लग गया बेटा आपको? हाउ मच टाइम डिड यू टेक? 4 hours. 5 hours. 5 5 hours. hours, नॉट 4 hours, 5 hours. तो अगर आप अपनी एवरेज स्पीड निकालोगे तो वो कितनी आएगी? 250 अपॉन 5, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर. अब बीच में आप रुके भी होंगे, कहीं पर आपने स्पीड को 150 भी कर दिया होगा, लेकिन एवरेज स्पीड का उससे कोई लिंक नहीं है. एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी बेटा? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है अपॉन टोटल टाइम कितना लिया गया है, राइट. देखो, सम ऑफ यू माइट बी सेइंग कि सर ये तो बहुत बेसिक है, हमें आता है, बट बिलीव मी, बेसिक्स में ही प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है. तो चंडीगढ़ से अमृतसर सपोज आपको 5 आवर्स लग गए, 250 किलोमीटर था, तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 50 किलोमीटर पर आवर. I hope you understood the difference between instantaneous speed and average speed. Is it clear? Yes, sir. Yes, Sir, sir. instantaneous speed Yes, repeat sir. कर दो. Please note this. Ashnur beta, is it clear? Excuse me, Yes, sir. sir. Good beta, please note this. Sir, instantaneous speed repeat कर दो. Explanation. Okay, just hold on. Instantaneous speed, instant का मतलब होता है एक पर्टिकुलर मोमेंट पे. तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे कितनी स्पीड है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं. जब आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरफ आपने देखा, उस वक्त जो आपको स्पीड नजर आई वो उस वक्त की स्पीड है, मतलब उस इंस्टेंट की स्पीड है, उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, Okay, sir. राइट. Yes, sir. बाकी बेटा क्वेश्चंस के थ्रू आपको और क्लियर हो जाएगा. दिव्यांश बेटा, अक्षत, सार्थक क्लियर है? Yes, sir.
Yes, sir. Okay, Yes, good. sir. Sir, done. डन बेटा, कर दो इरेज. Yes. ओके गुड. बेटा थोड़ा बहुत रह जाएगा उसको बाद में लिख लेना, पहले समझो. आपका ध्यान इसको समझने पे होना चाहिए. नोट्स तो आप सेकंड लेक्चर देखते हुए भी बना सकते हो, क्योंकि अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कोई डाउट आएगा तो अभी आप पूछ सकते हो. ओके, लेट अस मूव टू सेकंड फोर्थ डेफिनेशन, व्हिच इज वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब इसका ऐसा यूनिट क्या है बेटा? मीटर पर सेकंड. एंड इसका भी प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है? किलोमीटर पर आवर. एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. अभी आपको सिर्फ याद करना है, इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होगा एंड दिस इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम. सो वेलोसिटी के भी बेटा दो टाइप हो गए. पहले है एवरेज वेलोसिटी. व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. Total displacement upon total time taken. This is your average velocity. And दूसरा है instantaneous velocity. Instantaneous velocity क्या हो जाएगा? Velocity at a particular instant of time. Velocity at a particular instant of time. तो बेटा ये भी v इक्वल्स टू dx by dt होता है, बस इसके ऊपर एरो लग है, क्योंकि वेलोसिटी बेटा डायरेक्शन के साथ बताई जाती है. सुनना मेरी बात ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ. आप बोलते हो माय स्पीड ऑफ माय कार इज 60 किलोमीटर पर आवर. ये क्लियर है, करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है. लेकिन अगर कोई बच्चा बोले वेलोसिटी ऑफ माय कार इज 60 किलोमीटर पर आवर, वो रॉन्ग है. दैट स्टेटमेंट इज अब्सर्ड. बेटा कॉमन लैंग्वेज में कैजुअल टॉक में हम यूज कर लेते हैं, बट वो टेक्निकली क्रॉस है, क्योंकि जब आप वेलोसिटी बता रहे हो आपको डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो इनकम्प्लीट है. राइट? सो आप क्या बोलोगे? वेलोसिटी ऑफ माय कार इज 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट. मतलब उसके साथ डायरेक्शन आनी चाहिए. तो ये एरो स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन. मींस जब आप वेलोसिटी मेंशन करोगे यू मस्ट मेंशन डायरेक्शन. तो बेटा व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. इसके ऐसे Sir, यूनिट what क्या is है? the meaning of D? मीटर पर सेकंड. यस इधर D का क्या मतलब है सर? V is equal to dx upon dt. बेटा ये फॉर्मूला है, ये आपको जब मैथ्स कराऊंगा मैं, आपने वो किया नहीं है सिंस यू जॉइंड लेट, तो आपको मैथ्स के लेक्चर में अच्छे से समझाऊंगा. ठीक है? Yes sir. यू आर रायन राइट? Yes sir. ओके गुड. बेटा आपको ये, अच्छा बेटा जिन्होंने मैथ्स लगाया है, dx by dt समझने हमने कितना टाइम लिया है, कितने दिन लगाए हैं? Sir, the 5 to 6 days. 5 to 6 days. तो आप रायन सोच सकते हो 5 to 6 days लगेंगे सिर्फ इसको समझाने में, और मेरा भी पूरा एफर्ट लगेगा और आपका भी. जिन Sir, बच्चों dx को, by dt differentiation है. हाँ जी बेटा डिफरेंशिएशन है, वेरी गुड. तो Okay. उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हम करेंगे, अभी जरूरत नहीं है. प्लीज नोट दिस डाउन. Noted sir. नोट कर लो प्लीज. स्वागत बेटा, क्लियर है? आर्यन? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड. प्लीज नोट दिस डाउन. Done, sir. वेरी गुड. ओके अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं. बेटा सिर्फ मैंने आपको 4 टर्म्स बताई है. आई हैव ओनली इंट्रोड्यूस्ड यू टू द 4 टर्म्स. अब ध्यान से समझना, इन्हीं 4 फॉर्मूलों के ऊपर क्वेश्चन है अब जो हम करने वाले हैं. लेट अस बिगिन.
डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये चारों के ऊपर क्वेश्चन होंगे, ठीक है? आप ध्यान से समझना। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यस, एक और चीज आपको ये कन्वर्जन जरूर पता होनी चाहिए। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है, ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है सर इंटू 5/18। यस, 5/18, जिसको पता है बहुत अच्छा है, नहीं पता तो 5/18 से मल्टीप्लाई होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 72 इंटू 5/18 कितना आ गया बेटा? 20 मीटर पर सेकंड। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये छोटा सा टूल है, प्लीज नोट दिस डाउन। अब हमारे पास नाउ वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द क्वेश्चंस। नोट कर लो इसको, अगर पता है तो बहुत अच्छा है, राइट? अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाना है तो उल्टा हो जाएगा, बस ये याद रखो। हाँ, ओके, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, फिर इसके बाद आपको दूंगा, ठीक है? इनिशियली 5 to 6 क्वेश्चन आई विल सॉल्व, राइट? देन हम 2-2 मिनट का टाइम देके फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट moves 8 meter north and then 6 meter east. What is the displacement of the object? And if it takes 10 seconds to complete the journey, then what is the average speed and average velocity? Right? This is the question, beta. Yes, Akshat, any doubt? You have raised your hand, so okay, then put it down. Okay, an object moves 8 meter north. एक object 8 meter north जाता है, then 6 meter east. Then what is the displacement of the object? And if it takes 10 seconds to complete the journey, then what is the average speed and average velocity? अब इसको solve करते हैं। Sir, done. Done तो बहुत अच्छा है बेटा, वेट करो। अब ध्यान से देखना, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, राइट? बेटा ये रेड विजिबल है? आई वाज ट्राइंग कि थोड़ा सा विजिबल नहीं है सर, अच्छे से नहीं दिख रहा है वैसे, बट अच्छा नहीं दिख रहा। Light है sir बहुत. कोई बात नहीं, ब्लैक से करते हैं, कोई बात नहीं। मैं सोच रहा थोड़ा सा, मेरे पास वो वाला बोर्ड नहीं है, स्मार्ट बोर्ड जिसको बोलते हैं। मैंने किन्हीं का लेक्चर देखा, तो आई विल ऑल्सो इन फ्यूचर प्रोक्योर दैट बोर्ड। बड़ा अच्छा लगा मुझे, ब्लू रेड, तो मैं तो इससे कोशिश कर रहा था। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से देखते हैं, कर लेंगे बेटा, वो भी करेंगे। नॉर्थ, साउथ, ये ठीक है? Yes, sir. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब ऑब्जेक्ट यहां से चला, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हम ऊपर से देख रहे हैं, राइट? इट इज कॉल्ड बर्ड्स आई व्यू। हम ऊपर से देख रहे हैं कि हम मान लो हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हैं और देखे हैं एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ, वो किधर गया? नॉर्थ की तरफ गया। कितना गया बेटे? 8 मीटर। सो 8 मीटर नॉर्थ चला गया, ओके। एंड देन फ्रॉम हेयर, अब रेफरेंस ही आ जाएगा बेटा, यहां से कितना गया है? 6 मीटर ईस्ट, ओके, 6 मीटर ईस्ट। अब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ए, और ये मेरा फाइनल पॉइंट हो गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग पॉइंट को फाइनल से ज्वाइन कर दो, स्ट्रेट लाइन से। सर 10 meters. वेरी गुड, इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये डिस्टेंस निकालना है। अब इसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। Pythagoras theorem. आप इसको मान लेते हैं x, आपको सबको आता है
x square equals to 8 square plus 6 square. x की वैल्यू आ गई बेटा 10 मीटर. Anyone has any doubt? No, sir. Right? So displacement comes out to be 10 meter. तो पहला पार्ट हो गया displacement equals to 10 meter. Okay. Second part, average speed. अब एवरेज स्पीड का बेटा क्या फॉर्मूला होता है? Total distance upon total time taken. अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? 8 plus 6. 14 हो गया बेटा. Yes, sir. Total distance traveled is 8 plus 6, 14. And total time taken is how much? 10 seconds. 10 seconds. 1.4 meter per second. ये आपकी आ गई एवरेज स्पीड. Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट क्या कहता है? एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी में मुझे क्या So 10.10, sir. 1 meter per Yes. second. I need total displacement upon total time. What is the total displacement? 10. And time 10. तो कितना आ गया बेटा? 1 meter per second. So ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ गई. Is this clear to everyone? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. अब प्लीज इसको नोट कर लो. बिल्कुल हल्के फुल्के क्वेश्चन से करेंगे और फिर टफ की तरफ जाएंगे धीरे धीरे. बेटा अक्षत, इंद्रजोत, अमनजोत, बेटा अर्शनूर, दिव्यांश क्लियर है? आर्यन, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. दिव्यम, रायन, सार्थक. सर कल टेस्ट होगा ना? यस बेटा यस. कल सर, क्लास भी होगी. सर आपने जो Same time. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कराई हैं वो हाँ सारी जी? का भी टेस्ट होगा? यस बेटा सबका जो अब तक पढ़ लिया है. सर वो एप्लीकेशंस आएंगे, आप सिर्फ फॉर्मूले का लोगे? सब बेटा सब. सर मैंने तो फर्स्ट क्लास ही लगाई थी कल बस. नहीं बेटा आप लोगों का टेस्ट नहीं है. जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है उनका भी टेस्ट नहीं है. कल हमारी सेम टाइम पे क्लास होगी 1 to 2:30. ठीक है? Yes, sir. टेस्ट उसके अलावा होगा. अभी आप टेंशन मत दिया करो, रिलैक्स करो. आप सीखने पे ध्यान दो. टेस्ट का मतलब भी आपको सिखाना ही है. टेस्ट होगा उसमें 45 क्वेश्चंस होंगे, वो मैं डिस्कस करूंगा बेटा. आपको 45 क्वेश्चन आ जाएंगे. ठीक है? तो आपको डरना नहीं है, सीखना है. हो गया बेटा नोट? Yes. Yes, sir. ओके गुड. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, let us see second question. An object, इसको यहीं से थोड़ा सा कंटिन्यू कर देते हैं. An object moves 8 meter north and 6 meter east, and then 10 meter vertically upwards. Find the displacement. An object moves 8 meter north, 6 meter east, and then 10 meter vertically upwards. सर ये कैसे पॉसिबल है? वर्टिकली अपवर्ड्स कैसे मूव करेगा ऑब्जेक्ट? आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो. सपोज एक एंट है, वो नॉर्थ गई, देन ईस्ट गई, वहां पे एक पोल लगा हुआ था, पिलर, तो पिलर के ऊपर क्लाइंब कर गई. पहले इमेजिनेशन का काम है बेटा, आपके दिमाग में पिक्चर आनी चाहिए. इज दिस क्लियर? पॉसिबल है ना? Yes, sir. Yes, sir. और कोई हम भी कर सकते हैं. सपोज हम 8 मीटर नॉर्थ गए, 6 मीटर ईस्ट, कोई बिल्डिंग में लिफ्ट में ऊपर चले गए. हो सकता है बेटा ये? Yes, sir. अब लेट अस सी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा. आप सुनना. अब बेटा 3D को 2D पे शो करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ड्राइंग वाले लोगों ने हमारे लिए रास्ता बना दिया, जो आर्टिस्ट होते हैं. 3D यानी कैसे दिखाना है उन्हें, नहीं तो बहुत मुश्किल है. अब देखना बेटा ध्यान से. मुझे नहीं पता मैं कितना इसको अच्छे से बना पाऊंगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करना. ये नॉर्थ है, ये साउथ है. ध्यान से देखना बेटा. ये नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट. पहले ऑब्जेक्ट गया 8 मीटर नॉर्थ. ओके, यहां से स्टार्ट हुआ 8 मीटर. देन ईस्ट कितना? 6 मीटर.
and then vertically upward 10 मीटर। बेटा कुछ फील हुआ, क्या हुआ? Yes, sir. राइट, इमेजिन होगा क्या हो रहा है? 8 Yes, sir. 6 एंड देन हवा में ऊपर, ठीक है। अगर इसको मैं यहां करूंगा ना ऐसे, देखो इसमें बच्चे क्या करते हैं 8 6 10, तो ये बना देते हैं, बट ये गलत है। अब सर ये इनिशियल पॉइंट हो गया आपका ए और ये हो गया आपका फाइनल पॉइंट। अब ये निकालना है ए टू बी। अब ध्यान से सुनना, ए टू बी कैसे निकलेगा, इसको मान लेते हैं बेटा सी। पहले क्या हम ए से निकाल सकते हैं? कैन वी कैलकुलेट ए सी? Yes, sir. Yes, sir. AC will be 10. Is this clear? Yes. Yes. समझ आ गया ना बेटा? ये इमेजिन होना चाहिए आपको। थोड़ा सा सोचो, ऐसे में 8 गया 6 गया, तो अभी ग्राउंड पे ही हूँ, तो ग्राउंड पे ये डायगोनल बन गया, मतलब हाइपोटेन्यूज बन गया, 10 हो गया बेटा, ठीक है। Yes, sir. अब मुझे निकालना है ये बेटा, एक वर्टिकल ट्राइंगल दिखा आपको, Yes, sir. तो AB कितना हो जाएगा? AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो AB स्क्वायर कितना आ गया बेटा? 200। तो AB कितना आ गया? Sir, answer 10 root 2. अंडर रूट 200। बेटा एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होती है। अंडर रूट 200 आ गया, देखना बेटा ध्यान से, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 100, ये कितना बन गया? अंडर रूट 2 इंटू रूट 100, तो रूट 2 इंटू 10 हो गया बेटा। Yes, sir. एंड रूट 2 होता है 1.414, उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, इंटू 10, तो 14 आंसर कई बार आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. मैंने ये इसलिए बताया, बहुत सारे बच्चे यहाँ पहुंच जाते हैं और 14 कहते हैं सर 14 तो आंसर ऑप्शन में ही नहीं था। तो कई बार मतलब हमारा जो आंसर था वो ऑप्शन में नहीं था। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट कर दिया इन्होंने थोड़ा सा। बेटा क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, प्लीज नोट दिस डाउन। दिव्यांश, सार्थक, अक्षत, बेटा क्लियर है? यस सर। अरमान, रायन, बेटा आर्यन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. स्वागत, Yes, sir. okay, good, please note this down. सर ए बी 14 लिखें या 10 रूट 2 लिखें? AB 14 है ना? हाँ, ये AB 14 आ गया ना। एग्जैक्ट वैल्यू तो रूट 200 है, बट मैं बोल रहा हूँ कई बार ये कैलकुलेशन ऐसे कर देते हैं। MCQ में अप्रोक्सीमेशन कई बार कर देते हैं ऑप्शन बनाने के लिए। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अर्णव बेटा क्लियर है? Yes, sir. ओके, गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रतिंदर बेटा क्लियर है? Yes, sir. Okay, good. Let us move to the next question. Next question क्या कहता है? An athlete completes one round of a circular track in 40 seconds. An athlete completes one round of a circular track in 40 seconds. What will be the distance traveled by him and displacement after 2 minutes 20 seconds? राइट, ये क्वेश्चन हो गया बेटा। ये क्या बोलते हैं, एक एथलीट है, उस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर भाग रहा है और एक राउंड यानी कि एक साइकिल या एक सर्कल वो 40 सेकंड में कंप्लीट कर देता है।
अबे बोलते हैं व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड। अब ध्यान से समझ, इसको कैसे करेंगे। ये सर्कुलर ट्रैक है, राइट, ये सर्कुलर ट्रैक है, इसकी रेडियस है आर, मान लेते हैं इसकी रेडियस आर है, यहां पे लिख लेते हैं आर रेडियस। अभी बोलते हैं सपोज यहां से वो स्टार्ट हुआ, सपोज ही बिगिंस फ्रॉम दिस पॉइंट ए, ये कहते हैं 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर देगा। तो अगर बेटा ए से स्टार्ट हुआ तो कहां पहुंच जाएगा, फिर वापस से सर वापस ए पे आ पर वापस ए पे आ जाएगा। वेरी गुड बेटा, ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जिनको हम सोचते हैं बहुत इजी है, प्रॉब्लम वहीं से आती है, इसी को ही अच्छे से पक्का करना है। दिस इज द मेन थिंग। ए से सर 40 सेकंड में वो जहां से स्टार्ट होगा वो वापस नहीं आ जाएगा। ए मैंने मार्क कर लिया स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। अब ये बोल रहे हैं 2 मिनट 20 सेकंड, पहले तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 2 मिनट 20 सेकंड कितने सेकंड हो गए बेटा, 140 seconds. 140 सेकंड। एक्सीलेंट, 140 बेटा, यू आर डूइंग वेरी वेल। 140 सेकंड हो गए। अच्छा 40 सेकंड में एक राउंड हो जाएगा, 2 राउंड कितने में हो जाएंगे, 80. 80 सेकंड 80 सेकंड, वेरी गुड। 3 राउंड बेटा कितने में हो जाएंगे, 120. 120 120 सेकंड। यहाँ तक क्लियर हो गया। Yes, sir. यस सर, चौथा 4 राउंड कितने में हो जाएंगे, 160। यस सर, Yes, Yes, sir. sir. अब यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमारे पास 160 सेकंड नहीं है। तो 120 सेकंड यानी 3 राउंड तो कंप्लीट हो गए। इज दिस क्लियर, यस Yes, सर, Sir. Yes, तो sir. 120 सेकंड कंप्लीट हो गए। कितने बच गए बेटा, 20 20 seconds. 20 20 सेकंड सेकंड और बच गए। अच्छा 3 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं और उसके पास 20 सेकंड और है। 8.5 rounds. Sir, half round. 8.5 तो 20 सेकंड में वो क्या करेगा, आधा Half सेकंड। round. वेरी गुड, आधा राउंड और कंप्लीट कर देगा। तो बेटा वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, यस और नो, Yes, Yes, sir. sir. राइट। अच्छा पहले हम लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल। तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि 140 सेकंड में 3 कंप्लीट राउंड एंड 1 हाफ। तो पहले हम डिस्टेंस की बात करो बेटा, एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, एक राउंड में डिस्टेंस ट्रेवल इज हाउ मच, सर 2 पाई आर। वेरी गुड, सर्कमफ्रेंस हो गया ना बेटा, Yes, 2 पाई आर। क्लियर है सबको, yes sir, yes, sir. गुड। Yes. तो 3 राउंड तो लग गए, यानी कि इतना डिस्टेंस तो ये हो ही गया, राइट। Yes, yes sir, ओके गुड, प्लस आधा राउंड और है, तो आधा राउंड मतलब पाई आर हो गया Yes, sir. yes, sir. बेटा। पूरा 2 पाई आर है तो हाफ कितना हो गया, yes sir, राइट, पाई आर। तो आपके पास कितना आ गया, 6 पाई आर प्लस पाई आर यानी कि 7 पाई आर, ये आ गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, Yes. yes sir, Yes. राइट, गुड। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कौन बताएगा क्या होगा, सर 2 आर। वेरी गुड, हु इज दिस, रायन सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये जो मर्जी घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे। डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी बेटा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइनल पॉइंट डायमीटर सर। डायमीटर यानी 2r। इज दिस क्लियर, yes sir, Yes, sir. Yes, अच्छा sir. ओके गुड। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरी डिस्प्लेसमेंट बताना बेटा, आज के 130 से लेकर कल के 130 तक। 0 सर। 0 sir. वेरी गुड, आप मेरी डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो। अच्छा डिस्टेंस बता सकते हो, नो सर। No, No, sir. sir. no sir, सर अपनी नहीं। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता हो तो सिर्फ आप डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो सकता है मैं, अच्छा कोई गैस कर सकता है कितनी होगी, लेट अस। सर 10 किलोमीटर्स। 10 kilometer. नहीं, यू कैन डू बेटर देन। 7 अब to 10. थोड़ा सब सोचो बेटा। चलो आपको बताता हूं, मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड 80 अप्रोक्सीमेटली 2000 से ज्यादा नहीं हो सकता। कैसे,
सर आपने कैसे कैलकुलेट किया? मैंने बोला 2000 से ज्यादा नहीं हो सकता, बता तो हम सकते ही नहीं है, लेकिन ये गैस तो कर सकते हैं कि कितना मैक्सिमम हो 2000 सकता है। किलोमीटर और मीटर्स? किलोमीटर बेटा। सर एक दिन में इतना था? हाँ अभी आपको प्रूव कर देता हूँ, बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने बोला जो पॉसिबिलिटी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सोचो बेटा, यही सोचना है आपने, दिमाग खोल देना है। अच्छा जैसे 2000 से अगर ऊपर नहीं, कम तो हो सकता है। मुझे मैक्स मतलब मुझे बेस्ट कार मिल सकती है, पॉसिबल है राइट, मैं हायर कर लेता हूँ अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं मान लो फास्टेस्ट कार में बैठ गया, तो एवरेज 1 घंटे में कितना चल लेगी वो मिनिमम? सर 10 किलोमीटर्स। 1 घंटे में? नहीं सर, पर लीटर कह रहा था मैं। पर लीटर? पैसे वाली टेंशन नहीं लेनी बेटा, टाइम के टर्म्स में सोचो। 1 घंटे में मैं 80 किलोमीटर तो ट्रेवल कर ही लूंगा ना। यस सर। वैसे तो ज्यादा नहीं हो सकता, 300 एवरेज 80 मान लो, तो 12 घंटे में कितना हो गया? 960 हो गया। यस सर। तो फिर लेकिन मुझे वापस भी आना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है 0 है, तो 960 आना, मान लो गाड़ी चलती ही रही, तो 2000 से ज्यादा नहीं हो सकता, राइट? यस अब इसको और बेटर किया जा सकता है, इसमें भी एरर है सर, क्या पता आप हेलीकॉप्टर हायर कर लो, फिर हेलीकॉप्टर से तो मैं और भी ज्यादा जाके आ सकता हूँ। तो बेटा ये सोचने वाली बात है कि मैक्सिमम हम क्या बता सकते हैं और क्या नहीं बता सकते। इज दिस क्लियर? yes sir सर Yes. बेटा यही आपको सोचना है, जिन बच्चों ने जेई का एग्जाम देना है और जिन बच्चों ने नीट का एग्जाम देना है एंड जिन बच्चों ने 95 बोर्ड्स पे लेके आने हैं, उन सब के लिए ये सोचना जरूरी है व्हाट इज पॉसिबल। आपको पूरा यूज करना है ब्रेन। बेटा क्लियर हो गया? कर दो रेस? यस Yes, sir. Okay, let us move to the next question. A particle moves along a semicircle of radius 5 meter in 10 seconds. What is his average speed and average velocity of the journey? Let us try to solve this. A particle moves along a semicircle of radius 5 meter in 10 seconds. यानी कि ये पार्टिकल यहां से चला, सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर, यानी कि ये रेडियस 5 मीटर दे रखा है। सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, राइट? सपोज दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। अब इसने कितना टाइम लिया बेटा? 10 सेकंड लिए यहां से लेके यहां तक आने। ओके, व्हाट इज दिस एवरेज स्पीड? अच्छा एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बेटा क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बेटा ट्रेवल जरूर बोलना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम नहीं बोलना आज के बाद, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोलना है। आपको इसका आइडिया थोड़े टाइम बाद पता लगेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये ऐसे बोलना है प्रॉपर। ओके, मेथोडिकल बनना है, मतलब हर चीज प्रॉपर है, राइट? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया बता सकता है कोई? 5 meters. Sorry. Not Pi r. 5. Pi r. पाई आर, यानी कि 5 into पाई। Yes sir. Yes, sir. सर कैसे? देखो सेमी सर्कल है तो उसकी लेंथ कितनी होती है? पाई आर। सर्कमफरेंस 2 पाई आर, तो उसका आधा होगा 5 पाई अपॉन टाइम कितना लगा? 10 सेकंड। 10 seconds. Second. तो पाई बाय 2 मीटर पर सेकंड। इज दिस क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. अब हम चलते हैं एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी Sir, total displacement traveled or total time taken. Sir, Yes. 10 upon 10. अब आपने अब यहाँ पे एरर कर दिया बेटा. टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड नहीं बोलना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ट्रेवल्ड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट ही होता है. ठीक है, बस यही छोटी छोटी चीजें हैं. एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. मैंने फॉर्मूला लिखा ताकि आपको आदत रहे. इनिशियली थोड़े क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख लेना. अच्छा, टोटल 10 by डिस्प्लेसमेंट 10. 10 by 10, sir. 10. 10 upon 10 यानी कि 1 meter per second. Is this clear to everyone? Yes, sir. Okay, please note this down. डन सर. Okay बेटा, अब आपको दो क्वेश्चन. You think you have Yes, understood sir. enough? Yes, sir. अब एक क्वेश्चन के बाद 2-2 मिनट देना शुरू करो. Yes, Yes, sir. ये और करवाऊं अभी. What do you say? बेटा हो गया प्रैक्टिस? Yes, sir. यस सर. ओके चलो गुड. अब मैं इसको रेस कर दूं बेटा? Yes, sir. ओके ओके. अब हम हर क्वेश्चन के बाद आपको 3 मिनट देंगे. ठीक है, सो यू टेक 3 मिनट एंड देन सॉल्व. हो सकता है पहले ही कर दो. और बेटा आंसर बोलना नहीं है, आंसर आपको टेक्स्ट करना है, ताकि सब बच्चे ट्राई कर रहे हो. कुछ बच्चे शायद बहुत फास्ट हैं, आप में से बहुत अच्छा है, वो 5 सेकंड में 10 में कर देंगे, लेकिन दैट विल स्पॉइल द फन ऑफ अदर स्टूडेंट्स. तो हम सबके साथ चलना चाहिए बेटा हमेशा. तो सबको ट्राई करने देना, एंड में हम डिस्कस करेंगे. तो किसी का आंसर आता है प्लीज टेक्स्ट. आई नो हम कहते हैं कि हम सबसे पहले कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. सर ठीक है, टू तो एवरीवन में या फिर सिर्फ आपको टेक्स्ट करें? यस. तो आपको ही टेक्स्ट करें अकेले? हाँ बेटा, इसी में टेक्स्ट कर दो ना, इसी में ही मीटिंग में. नहीं सर, वो WhatsApp everyone में तो नहीं करना ना. व्हाट्सएप मत करना. कोई बात नहीं, एवरीवन कर दोगे तो भी, बट ये कि बोलोगे तो एकदम से पता लग जाएगा. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन करते हैं. A car travels first half of the distance with a speed of 80 kilometer per hour, and the other half with a speed of 60 kilometer per hour. What is the average speed of the journey? Please try this. A car travels first half of the distance with a speed of 80 km per hour, and the other half of the distance with a speed of 60 km per hour. Then what is the average speed? देखो, मैंने कहा था, एक बच्चे ने मैसेज भी कर दिया, बट आप भी ट्राई करो बेटा. बेटा आपका आंसर गलत है बेटा, जिसने आंसर किया. आई डोंट थिंक इट इज करेक्ट. एक बार दोबारा चेक करो. Yes, sir. हम वो वाला भी रखेंगे बेटा, जिसमें फर्स्ट आंसर वाले को प्राइज मिलेगा. ठीक है, मैक्सिमम फर्स्ट आंसर वाले को, वो भी हम करते हैं +2 वालों के साथ. नो अंगद बेटा, गलत है, ये आंसर नहीं. सर मैं इंदर जो तो मैंने रीनेम नहीं किया. हाँ हाँ बेटा, रीजॉइन कर लिया आपने आईडी. इंदर ज्योत, यस, आपका वहां नाम अंगद आता है बेटा. ट्राई द क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन ट्राई करो.
No, beta, Indrajot, no, this is not the right answer. No, beta, Swagat, it is wrong answers. Divyam, beta, wrong answer. All of you have been making a very big error. ओके बेटा, चलो मैं करता हूँ। अब आपको इसको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, देखो अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, जो आए हैं नो बेटा, नो। अब सुनो, सब लोगों ने 70 आंसर दिया है, मेरे हिसाब से ये गलत आंसर है, बट अभी चेक कर लेते हैं बेटा, शायद मैं गलत करूं। ध्यान से समझना, ये कहते हैं कि ट्रेवल फर्स्ट हाफ। आप लोगों ने क्या किया ज्यादातर बेटा, ये किसी ने किया है 80 + 60/2? यस सर, मैंने किया। यस मैंने किया सर। मैंने भी सर यही किया। बेटा मैंने भी यही किया। सब लोगों ने किया ना। अब मेरी बात सुनो, बिकॉज दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, you know, some student think I have you know, lot of students have spoken to me like this, sir ये तो बहुत बेसिक सी चीजें आप करा रहे हो, हम तो चैंपियन हैं, हम तो सब कुछ आता है। मैंने आपको बोला था, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने आपको बोला था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। आप लोगों ने क्या किया, अगर कोई मुझे बोलता है, ध्यान से देखना, एक बच्चे का वेट 80 kg है, एक का 60 kg है, तो एवरेज वेट कितना है? क्लियर? बिल्कुल ठीक है। एक बच्चे का वेट मान लो 80 kg है, दूसरे बच्चे का वेट 60 kg है, तो एवरेज वेट कितना आएगा? ये ठीक है फॉर्मूला, लेकिन एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला सही नहीं है बेटा। मैंने आपको बोला था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कुछ और है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है बेटा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है। अब बच्चा कहेगा सर यहाँ तो ना डिस्टेंस दिया हुआ ना टाइम दिया हुआ, आप डिस्टेंस दो टाइम दो, फिर देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। बेटा वो आपको प्लेट में रख के कुछ नहीं देने वाले, ध्यान से समझना। क्वेश्चन ट्विस्टेड होगा, क्वेश्चन में हिडन इंफॉर्मेशन होगी, वही आपको निकालना है। अच्छा, क्या हमें डायमंड ऐसे ही मिलता है बेटा जैसा हमें मार्केट में मिलता है? नो Do सर। we get diamond like that? Do we get gold like that? क्या गोल्ड ऐसे ही मिलता है? नहीं मिलता ना, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो बेटा यहाँ पर भी ऐसा ही है। अब सुनो ध्यान से, ये कह रहे कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। सर डिस्टेंस तो दिया नहीं है, गुड नहीं दिया, तो आप अस्यूम कर लो, जो चीजें नहीं दी जाती आप अस्यूम कर लो, ए बी सी। मान लो टोटल डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर है। सर मीटर क्यों नहीं? क्योंकि बेटा स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रहे हैं। अश्नूर बेटा ध्यान से समझना है। स्वागत, दिव्यम, आर्यन, रायन, दिव्यांश, यस सर। सार्थक, इंद्रजोत, Yes, अमनजोत, sir. सब लोग ठीक है। टोटल डिस्टेंस मैंने मैं आपको एक छोटी छोटी चीज भी बताऊंगा, क्योंकि फिजिक्स में वही चीजें होती हैं बस। तो x किलोमीटर, ए से बी मैंने x किलोमीटर मान लिया,
तो पहला आधा डिस्टेंस कितना हो गया, x/2 और ये x/2, राइट। ए से, अच्छा तो बता सकता है, ध्यान से समझिए, ए से सी तक 80 की स्पीड है और अगले 60 की स्पीड है, तो ए से सी में ज्यादा टाइम लगेगा या सी टू बी में ज्यादा टाइम लगेगा? सर C to B में। B. वेरी गुड। तो यानी कि टाइम अलग अलग हो गए, इसको मान लेता हूं मैं टाइम t1 और इसको मान लेता हूं t2। अब ध्यान से समझ, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2। सर t1 t2 तो दिया नहीं हुआ, अच्छा बता, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, t1 कितना हो गया बेटा, x/2 डिवाइडेड बाय 80, यानी कि x/160, क्लियर है? यस सर। t1 कहां से कहां तक का टाइम है, a टू c तक का, तो डिस्टेंस कितना हो गया, x/2 डिवाइडेड बाय स्पीड विच इज 80, x/160, राइट। अब t2 निकालते हैं, t2 कितना हो गया, x/2 डिवाइडेड बाय 60, तो x/120। एनी डाउट इन दिस? नो सर। तो सर ओके, अब t1 प्लस t2 भी निकाल लेते हैं, t1 प्लस t2 कितना आ गया, x/160 प्लस x/120। अब 160 और 120 का इसमें मुझे नहीं पता कितना आएगा, कोई जरूरत नहीं है, इसको लिखो आप 160 इंटू 120, ये इधर जाएगा 120x प्लस 160x, क्लियर? यस सर। डोंट वेस्ट टाइम इन, अगर कोई बहुत अच्छा स्किल्ड है बेटा वो आप निकाल सकते हो, मेरे से नहीं निकलेगा, मुझे लगा कि ऐसे ही कर देते हैं। तो कितना हो गया ये, 280. 280 280। 280x अपॉन 160 इंटू 120। अभी भी मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो बेसिकली ये बन गया, मैं अगर इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, 4 7 जा 4 3 जा 7x बाय 480, ये बन गया बेटा। अब देखो एवरेज स्पीड क्या है, x डिवाइडेड बाय 7x बाय 480, यानी कि x इंटू 480 बाय 7x, x कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आया है, 480 बाय 68.5 समथिंग किलोमीटर पर आवर। बेटा इज दिस क्लियर? यस सर। Yes sir। तो जो आपने किया है वो ही ट्रैप होता है, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो मैं बता रहा हूं, मैंने बोला था सिंपल से फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे, इसको नोट कर लो बेटा। किसी को कोई चीज नहीं समझ आई आप पूछ सकते। सर 2 मिनट सर। हाँ जी बेटा, सर 2 मिनट सर, इरेज मत करना। हाँ हाँ बेटा नोट कर लो। और बेटा समझो आप कितना फंडामेंटल एरर कर रहे थे, यू डिड नॉट मेक यूज ऑफ द फॉर्मूला आई गेव यू। आई स्पेसिफिकली टोल्ड यू दैट for average speed there is only one formula, that is total distance traveled upon total time taken, right? So आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसको नोट करो and absorb। सर डन। बेटा हो गया नोट? No. यस। यस बेटा अर्शनूर अमनजोत क्लियर है बेटा? Yes, sir. Sir. ओके गुड। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को। अब लेट अस सी, आई होप यू डोंट फॉल इन द ट्रैप अगेन। बस मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस की जगह टाइम लिख दिया। अब कैलकुलेट करो, ट्राई टू सॉल्व दिस। ट्राई टू सॉल्व दिस बेटा।
Sir, this is the same question. No, beta, no. This is not the same question. नहीं नहीं सर मैं कर रहा हूँ. हाँ हाँ करो बेटा करो. This is not the same question. If it is the same question, then prove it. Yes बेटा yes. Ryan इस बार आपका आंसर करेक्ट है. 2 minutes. Thank you sir. ओके बेटा चलो मैं करता हूँ सॉल्व. ये कर रहे हो? कर रहे हैं सर 2 मिनट. ओके बेटा कर लो कर लो. यस इंद्रजोत बेटा क्लियर है. गुड. चलो बेटा मैं करता हूँ. अब थोड़ा फोकस करो. देखो कहता है कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द Excuse टाइम. me, sir. यस सर आंसर क्या है? 70 है बेटा. ओके सर सही है. करते हैं बेटा अभी. अब सुनना ध्यान से. इसमें इन्होंने टाइम की कंडीशन दे दी ए टू बी. सपोज टी आवर्स लग गए बेटा. ए टू बी जाने में टी आवर्स लग गए. सुन लो ध्यान से. तो मान लो ये बीच में सी पॉइंट ले लेते हैं. T/2 टाइम के लिए स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर. और अगले T/2 टाइम के लिए स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर. अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा. AC ज्यादा होगा या CB? सर CB. नो. AC ज्यादा होगा बेटा. अब सुनो. ये सर स्पीड डिस्टेंस सर AC ज्यादा होगा लेकिन टाइम तो सेम ही. यस सर डिस्टेंस सॉरी. AC ज्यादा होगा ना. ये नहीं. यस सर. बिकॉज देखो स्पीड ज्यादा है 80 किलोमीटर पर आवर. और टाइम T/2 यानी टाइम तो दोनों का इक्वल है. 80 किलोमीटर से आप ज्यादा डिस्टेंस चल पाओगे ना. ओके. अच्छा सर एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस यानी कि AB अपॉन टोटल टाइम T. सर AB तो पता नहीं है. सर AB कैसे आएगा? सुनो. अच्छा AC बता सकते हो कितना होगा? 80 इंटू T/2.
क्लियर है? यस सर। गुड। सीबी कितना हो गया बेटा? 60 इंटू टी बाई 2। 30t। वेरी गुड। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? ए बी बेटा कितना बन गया? 70t। एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन दिस? No, sir. नो सर। गुड। अब एवरेज स्पीड में पुट कर दो बेटा। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना है? 70t अपॉन टोटल टाइम t। तो 70 किलोमीटर पर आवर है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब यहाँ पर कई बच्चे क्वेश्चन उठाते हैं, सर मैं अगर इसको 80 प्लस 60 अपॉन 2 कर देता हूं तब भी तो 70 आ रहा है, तो वाई टू गो थ्रू सो मच पेन? इतना सब करने की जरूरत क्या है? तो माय आंसर इज यस, 80 प्लस 60 बाई 2 करके 70 आंसर तो आ गया, लेकिन वो सिर्फ यहीं पर आएगा। जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, जैसे पिछले क्वेश्चन की थी, तो वहां आंसर नहीं आएगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें हर क्वेश्चन का आंसर Execution. चाहिए। वी डोंट वांट एनी गेस वर्क, राइट? अच्छा बेटा, ऐसी मेडिसिन एक्सेप्ट हो जाएगी जिसको किसी को लगाते हैं वो ठीक हो जाता है, कोई नहीं ठीक होता? No, sir. नहीं ना? क्या ऐसी मेडिसिन हम एक्सेप्ट करेंगे कि भाई हमने मेडिसिन इंजेक्शन ले लेते हैं, हमने इंजेक्शन 100 लोगों को लगाया, 10 बच गए और 90 आउट, क्या वो एक्सेप्ट होगा? No, sir. अच्छा, हमने 100 लोगों को इंजेक्शन दिया और 50 बच गए, 50 की डेथ हो गई, तो वो एक्सेप्ट होगा? No, sir. No, sir. भी नहीं होगा। बेटा साइंस में तो 100 को इंजेक्शन लगाया, कम से कम 99 बचने चाहिए, तब वो इंजेक्शन पास होता है बेटा। 80 प्लस तो होना ही चाहिए, ठीक है? ओके, चलो हम आगे चलते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इसके बाद एक वर्कशीट मिलेगी बेटा, ये आपको होमवर्क से करनी है। लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। उस वर्कशीट को मैं कल उसके डाउट्स ले लूंगा, पहले किसी का कोई भी डाउट होगा, ठीक है? अभी थोड़े और क्वेश्चन करते हैं। Please try this.
Sir, I have sent the answer. Okay, yes, I think something like this. अभी हम check करेंगे. Good बेटा, good. Sir, I have also sent you the answer. Yes बेटा, Divyansh, I have received your answer. ओके बेटा, चलो मैं करता हूँ, सुनना ध्यान से। ये क्या कहते हैं, एक जो पार्टिकल P है वो A से B ट्रेवल किया है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ गुड बेटा, गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, P की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बेटा? 5. वेरी गुड अशु, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। 5, वेरी गुड। सबका 5 आ गया बेटा? ये नहीं है? यस सर आ गया। Yes, sir. 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, राइट? P 8 से B गया है, एक B से ज्वाइन कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट आ गई। ठीक है बेटा? Yes, sir. Sir. अब चलते हैं Q पे। Q कहां से कहां गया है? C to D। अब ये मैं रेड यूज कर रहा हूं, ठीक है? अब ये कितना हो जाएगा? 3√5. 3/5। वेरी गुड बेटा, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये कितना हो गया? √45। Yes. और इसको कैसे लिखना है बेटा? √45 को आप लिख सकते हो 5 into 9। सो 9 का √3 बाहर आ जाता है, तो 3/5। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये कितना आ गया? 3/5। तो क्या बन गया बेटा? √5/3। इज दिस क्लियर? Sir, √5/3. Yes, sir. यस सर। बेटा इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर आपके आंसर्स रैशनल नंबर्स में ही होंगे, बट करना चाहे तो कोई कर सकता है, पर एग्जाम में भी आपको फुल नंबर मिल जाएंगे, आप यहाँ तक करोगे तो। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड, आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है बेटा, किसी को इसमें डाउट? दिव्यांश, सार्थक, अक्षत, No, sir. आर्यन, रायन, इंद्रजोत, बेटा क्लियर है? Yes, sir. स्वागत, Yes, sir. दिव्यम, Clear, sir. ओके वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको क्वेश्चन करके मजा आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Very good. यस सर। Well Yes, good. बस बेटा इसी पे ध्यान देना है। अगर मजा नहीं आ रहा होगा प्लीज मुझे बोलना, सर मजा नहीं आ रहा, कुछ और कराओ या कुछ और तरीके से कराओ, मैं आपको कुछ करूंगा, क्योंकि जब तक एंजॉय नहीं करोगे ना तब तक आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। ये बड़ा सिंपल है, आपको थोड़ा तो मजा आना चाहिए। मैं इतनी कह सकता कि आई कैन मेक एवरीथिंग टेस्ट डिलीशियस। अब टिंडे या कद्दू या बैंगन तो होते ही हैं, उनका टेस्ट होता है, कई लोगों को पसंद नहीं है, तो पर मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ उसमें ना तड़का लगाएं किसी तरीके से। ओके, लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है? उसके बाद आपको एक असाइनमेंट मिलेगी, वो आपको करनी है, वर्कशीट मिलेगी, दैट विल हैव 10 to 15 क्वेश्चन। Particle moves from A to B. Find its displacement. बेटा इससे अगला टॉपिक इससे भी इंटरेस्टिंग है, वो तो बहुत ही अमेजिंग है। कल की क्लास आप देखना, उसमें बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीजें होंगी। आपको नेचर की सिमेट्री दिखेगी, आपको बहुत मजा आएगा कल की क्लास में, बहुत ही अमेजिंग। आप इसको करो।
सर नहीं आता। ओके गुड, चलो मैं करता हूँ। अब बेटा ध्यान से समझना, 2 पाई r into theta by 360। बेटा जो आपने निकाला है ना अर्शनूर, बेटा वो डिस्टेंस है, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। गुड, आपने डिस्टेंस सही निकाला, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यानी कि बेटा इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये चाहिए हमें पहली चीज। डू यू गेट इट दैट आई नीड दिस? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड बेटा। अर्शनूर डिस्टेंस आपका सही है जो आपने निकाला है। अगर डिस्टेंस निकालना हो तो बेटा 2 पाई r into थीटा बाय 360 फार्मूला होता है, याद रखना है, ठीक है, ये वाली लेंथ। ओके, यस सर। अब यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया बेटा इसके ऊपर सेंटर से, तो ये एंगल हो गया थीटा बाय 2। किसी को इसमें डाउट? No, No, sir. sir. No, No, sir. sir. अब सुना, ये पॉइंट मैं मार्क करता हूं सी, और ये बीसी डिस्टेंस मैंने एक्स ले लिया। एनी डाउट इन दिस? No, sir. No, sir. क्या एसी भी एक्स होगा? क्लास 10th में थ्योरम होती है, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है, Yes, sir. गुड। अच्छा, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल, इसको ओ मान लेते हैं, ओबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल ओबीसी। अच्छा बताओ इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है? सर एंगल सी सर। परपेंडिकुलर साइड कौन सी है? Both sides. सर एक्स सर BC. बीसी। सर बीसी। जिसके ऑपोजिट मैंने थीटा बताया था ना, थीटा सबसे होगा। पहले एंगल के ऑपोजिट साइड बीसी होती है, ठीक है। अब थोड़ा देखना ध्यान से, अगर मैं cos थीटा बाय लेता हूँ, cos थीटा बाय 2, नहीं sin थीटा बाय 2 लेता हूँ, यू विल सी व्हाई। sin ऑफ थीटा बाय 2 बताओगे क्या होगा? ये मेरा थीटा होगा ना एक तरीके से, ये वाला। X upon R. वेरी गुड, x अपॉन r, इंद्रजोत गुड, x अपॉन r हो गया बेटा, ये परपेंडिकुलर हो गया ना, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। sin थीटा इक्वल्स टू Yes. परपेंडिकुलर अपॉन, इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? r sin थीटा बाय 2। एनीबॉडी हैज एनी डाउट? No, sir. तो No, डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई sir. बेटा? 2r sin थीटा बाय 2। इज दिस क्लियर? Yes, sir. sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. तो आप देख सकते हो बेटा, सिंपल से फॉर्मूले पे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। इससे भी टफ क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी हम करेंगे धीरे धीरे। तो आज मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस करवाई बेटा, इसको नोट कर लो, एंड आई विल सी यू टुमारो नाउ एट द सेम टाइम सर 1 समझ o'clock, नहीं आया ठीक सर, है? एक बार फिर से समझा दो। हाँ जी बेटा। सर समझ नहीं आया, एक बार फिर से समझा दो। बेटा मैंने ये ट्राइंगल यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड बेटा। ये ऐसे, ये एंगल मैंने, ये थीटा बाय 2 है, थीटा बाय 2 के सामने परपेंडिकुलर हो गया बेटा ये x, हाँ जी सर। ये OCB है। अब ये x डिग्री या परपेंडिकुलर है बेटा, यस सर। और ये बेटा हाइपोटेन्यूज हो गया, राइट? यस सर। हाइपोटेन्यूज रेडियस के बराबर है, यस? ये रेडियस होगी ना बेटा सर्कल की, ये यस आर्क सर। था, तो बेटा आ गया sin सर। थीटा क्या होता है? सर समझ आ sin गया। थीटा आ गया बेटा, sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बेटा हो गया x एंड हाइपोटेन्यूज हो गया आपका r। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay beta, now you please go and join your biology class. I will see you tomorrow at 1 o'clock. आपको वर्कशीट करके आनी है, ठीक है? Okay, bye bye, see you, take care, Thank you, sir. Bye, sir. बाय सर। bye bye, Thank you, sir. bye bye.